सियासत की वो पुरानी और मजबूत ताकत जो दशकों से रामपुर और आसपास के इलाकों में राज करती आई है, आजम खान की सल्तनत, जहां कानून की कोई पहुंच नहीं लगती थी, अफसर डरते थे, पुलिस झुकती थी और आम जनता चुप रहकर सब सहती थी। लेकिन किस्मत एक ऐसी चीज है जो कभी भी पलट सकती है, और यही आजम खान के साथ हुआ, जहां एक ईमानदार, निडर और ड्यूटी के प्रति समर्पित आईएएस अधिकारी ने इस पूरी इमारत को धाराशाही कर दिया। आनंदजय कुमार सिंह, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी निभाई और आजम खान की रियासत जैसी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका, अतिक्रमण हटाए, बुलडोजर चलाए, दर्जनों केस दर्ज कराए और आजम को बार बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो कैसे एक अफसर ने सियासी दिग्गज को सबक सिखाया, कैसे आजम की सल्तनत पूरी तरह उजड़ गई, पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे आपको। आजम की सल्तनत पर पहला बड़ा वार। कहानी शुरू होती है 2019 के लोकसभा चुनाव से। रामपुर में डीएम थे आनंदजय कुमार सिंह। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के ये आईएएस अधिकारी 2015 से यूपी में डेप्यूटेशन पर थे। चुनाव का समय था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सख्ती से लागू था, लेकिन आजम खान ने रैली में ही अफसरों पर खुलकर हमला बोला। भाषण में कहा, कलेक्टर फलेक्टर से मत डरिए, ये तनख्वाह है, तनख्वाह मतलब धार्मिक अपराधी। आजम खान ने कहा, तनख्वाहों से नहीं डरते, चुनाव हो जाने दो, अल्लाह ने चाहा तो इसी से जूते साफ कराऊंगा, और आगे और भी तीखे शब्द कहे। अरे कलेक्टर, जाकर लात मार अपनी माँ की कोख में। कैसा कपूत पैदा किया है तेरी माँ ने, ऐसा दरिंदा अधिकारी। ये सुनते ही आनंदजय सिंह चुप नहीं बैठे, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई केस दर्ज कराए। कुल 66 से ज्यादा एफआईआर लगाई गई। मॉडल कोड उल्लंघन, आपत्तिजनक भाषण, धमकी, सब कुछ शामिल था। जहां पहले कोई अफसर आजम के सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करता था, वहां एक डीएम ने कानून का डंडा उठा लिया। ये पहला बड़ा झटका था। आजम की सल्तनत को पहली बार लगा कि अब कोई डर नहीं रहा, कानून अब सच में काम कर रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रामपुर में सालों से आजम खान पर अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगते आए हैं। सरकारी जमीन पर बड़े बड़े कब्जे, अवैध निर्माण, यहाँ तक कि जौनपुर यूनिवर्सिटी का प्लांट भी सरकारी जमीन पर बताया गया। आंजनेय सिंह ने पूरी जांच कराई, 9 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की, जमीन के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, सबूत जुटाए, दस्तावेज जांचे और बुलडोजर चले। अवैध इमारतें ध्वस्त हुई। आजम की वो रियायत जैसी जो संपत्तियां खड़ी थी, वो एक एक करके मिट्टी में मिल गई। जनता ने देखा कि कानून सबके लिए बराबर है। आजम खान पर कुल 100 से ज्यादा केस लगे। फर्जी पैन कार्ड, हेट स्पीच, अतिक्रमण, जाली दस्तावेज, सब कुछ। नतीजा, आजम और बेटा अब्दुल्ला जेल पहुंच गए। आजम की विधानसभा सदस्यता चली गई। हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा हुई। परिवार राजनीति से बाहर हो गया। रामपुर की वो सल्तनत जो दशकों से अटल लगती थी, वो पूरी तरह उजड़ गई। बाद में और केस आए, जैसे 2 पैन कार्ड केस में 7 साल की सजा और कई अन्य मामले में सजा। आजम बार बार जेल गए, बाहर आए, फिर वापस गए, लेकिन सल्तनत अब खत्म हो चुकी है। धमकियां, चुनौतियां और अफसर की हिम्मत, ये सब इतना आसान नहीं था। आनंदजय सिंह ने खुद कई इंटरव्यू और बातचीत में खुलकर बताया। खूब धमकियां मिली, कभी सीधी भाषा में, कभी तिरछी इशारों में। कई बार सलाह दी गई कि चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, नजरअंदाज कर दो। लेकिन जब आप सीधे रास्ते पर चलते हैं और कानून के साथ खड़े रहते हैं,
तो ऐसी चुनौतियां आती ही हैं। उन्होंने आगे कहा, सत्ता बदलने पर टारगेट हो सकते हैं। मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन मैंने कभी नहीं पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि मैंने सिर्फ ड्यूटी निभाई। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कितना बड़ा सियासी नेता क्यों ना हो। योगी सरकार ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। पहले रामपुर में डीएम के तौर पर रखा, फिर उन्हें प्रमोशन देकर मुरादाबाद का कमिश्नर बनाया, जहां रामपुर, संभल और आसपास के कई जिले आते हैं। वहां भी उन्होंने विकास के बड़े बड़े काम किए। डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की, स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, सड़कें, पुल, पानी की व्यवस्था सुधारी। लेकिन उनका मुख्य फोकस रहा आजम खान की सालों पुरानी सल्तनत को तोड़ने पर, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कानून का राज नहीं चलेगा तो विकास कैसे होगा। विपक्ष ने कई बार उन्हें हटाने की पूरी कोशिश की। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि ये अधिकारी पक्षपाती है। कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दाखिल हुए। दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया, जहां उनके एक्सटेंशन और पोस्टिंग पर सवाल उठाए गए। लेकिन हाई कोर्ट ने एक एक करके सभी PIL खारिज कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा, कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही, सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक हुआ है। एक्सटेंशन योग्यता और जरूरत के आधार पर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी बार बार उनका एक्सटेंशन मंजूर किया। पहली बार 1 साल, फिर 2 साल, फिर और आगे कुल 7वीं बार तक एक्सटेंशन मिला। अगस्त 2026 तक वो यूपी में ही रहे। यूपी सरकार ने खुद रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ऐसे निडर, ईमानदार और मेहनती अफसर की जरूरत हर जिले में होती है। आजम की सल्तनत दशकों पुरानी थी। रामपुर में उनका राज, लोग डरते थे, अफसर झुकते थे। लेकिन एक अधिकारी ने दिखा दिया कि कानून सबसे ऊपर है। अतिक्रमण हटाए, बुलडोजर चलाए, दर्जनों केस लड़ाए, धमकियां सुनी, अफवाहें झेली, लेकिन पीछे नहीं हटे। आजम जेल में है, उनकी रियायत खत्म है। ये कहानी बताती है कि सियासत कितनी भी ताकतवर हो, ईमानदार अफसर के सामने टिक नहीं पाती। ये मिसाल यूपी के लिए नई उम्मीद बन गई है। विपक्ष का गुस्सा और कानून की जीत। विपक्ष ने आनंदजय सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए, कहा कि ये बीजेपी के करीबी है, एक्सटेंशन इसलिए ही मिल रहे हैं, सियासी एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन सिंह ने हर बार साफ जवाब दिया, मैं बदलती सरकारों में काम कर चुका हूं, पहले भी कई पार्टियों के समय ड्यूटी की है, कानून वही रहता है, सबके लिए एक जैसा। मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ कानून का पालन किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण PIL खारिज की, जिसमें उनके एक्सटेंशन पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं, सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ है। अफसर की योग्यता और जरूरत को देखते हुए एक्सटेंशन दिए गए हैं, इसमें कोई पक्षपात नहीं। ये फैसला विपक्ष के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि अब कानूनी तौर पर भी उनकी कार्रवाई सही साबित हुई। आज भी वो यूपी में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। 10 साल से ज्यादा की सेवा, आजम की सल्तनत उजाड़ी, विकास के लिए काम किए, धमकियां झेली, लेकिन ड्यूटी निभाई। हाल में सिक्किम कैडर वापस भेजे गए, लेकिन यूपी में उनकी कहानी आज भी मिसाल बनकर जी रही है, जहां एक IAS ने दिखाया कि अफसर अगर ईमानदार और निडर हो तो कोई सियासी ताकत नहीं टिकती। लोग आज भी रामपुर और मुरादाबाद में रहते हैं। आनंदजय सिंह आए तो कानून का राज आया। आजम खान पर केस चले, वो जेल गए, सदस्यता गई, अतिक्रमण हटे, बुलडोजर चले, विपक्ष चिल्लाता रहा, आरोप लगाए, लेकिन कानून जो है वो चलता ही रहा। आनंदजय सिंह जैसे अफसर यूपी को मजबूत बनाते हैं। योगी सरकार ऐसे अफसरों को सपोर्ट करती है। ये स्टोरी बताती है कि सियासत से ऊपर कानून है और ड्यूटी सबसे बड़ी चीज है। ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आनंदजय सिंह ने कहा,
मुझे काम करना पसंद है, मैं इसी प्रोफेशन के लिए बना था। अगर ड्यूटी निभाने में डर लगे तो अफसर बनकर क्या फायदा। धमकियां आई, सलाहें आई, अफवाहें फैलाई गई, लेकिन वो डटे रहे। आजम की सल्तनत उजड़ गई। रामपुर मुरादाबाद में कानून का राज स्थापित हुआ। अब वहाँ कोई डर नहीं, कोई रियायत नहीं, सिर्फ कानून का बोलबाला है। तो ये थी आजम खान वर्सेस आईएएस आनंदजय सिंह की पूरी स्पेशल स्टोरी, जहां सल्तनत उजड़ी, कानून जीता और एक अफसर ने ड्यूटी निभाई और यूपी में मिसाल कायम की। क्या ऐसे अफसर और बढ़ेंगे या सियासत फिर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, ये समय बताएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।